हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग को पढ़ना है अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक का चैप्टर 4 है, ठीक है ना। उसकी एक्सरसाइज 4.3 का आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लूँ फिर आगे का बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है। इसमें दिया है बेटा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the 2 squares. क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपना एज यूजुअल डाउट क्या होता है, इस क्वेश्चन को कैसे करें। क्या इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाएं, क्या इसके लिए क्वाड्रेटिक बनाएं, कहीं एपी का क्वेश्चन तो नहीं है। अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो होता है वो अपने को सबसे पहले ख़त्म करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जब कभी भी अपने पास में ये कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स की बात कर रही है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को ये क्वेश्चन में कैसी इक्वेशन बनेगी। अब हमको मालूम है, सभी को सब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। अब अगर किसी चीज़ के स्क्वायर की बात हो जाएगी तो इक्वेशन कैसी बनती है हमारी बेटा, क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना डिसाइड कर लिया, तो अब इक्वेशन कैसे बनाएं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको 1 वेरिएबल में बनानी है, तो वो जो 1 वेरिएबल है वो हम किस चीज़ को सपोज करें, है ना। अब अगला जो अपना कंफ्यूजन है वो यही रहता है, तो अब उसको कैसे अपन सॉल्व करें। तो उस चीज़ के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास में ये लिखा था कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो हमने कहा क्या इससे हम एक और दो वेरिएबल अपने ढूंढ सकते हैं। एक मन में आया कि कर भी सकते हैं, दूसरी बार आया नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के एरिया के स्क्वायर को 468 के इक्वल है। अब अगर एक की साइड x ले ली तो दूसरे की साइड उसको कैसे करेंगे, 468 में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। फिर अपन अगला स्टेटमेंट पढ़ें। अगले स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो यहाँ पर अपने को वेरिएबल चूज़ करना कंपैरेटिवली इजी हो गया। कैसे हो गया कि आपको ये तो मालूम है ना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये तो सभी को आता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4 इंटू साइड, होता है ना बेटा। तो अगर हमने कहा कि दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है, तो अगर पेरीमीटर का डिफरेंस दोनों का 24 है तो यानी कि 4 टाइम्स साइड का डिफरेंस 24 है। अगर 4 टाइम्स साइड का डिफरेंस 24 है तो इससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी साइड्स के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का। ऐसे समझो कि जैसे हमने कहा कि एक की साइड हमने ले ली y है, तो 4 टाइम्स y और 4 टाइम्स x, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास में गिवन है 24। ठीक है, दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस अगर 24 है तो हम 4 से सभी को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि दोनों की साइड्स में डिफरेंस कितने का है, 6 का। और यहीं से हम अपने वेरिएबल्स चूज़ कर सकते हैं। पर वहाँ गलती से भी ये x एंड y मत लिख देना, ये तुम लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा था, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो सिंगल 1 वेरिएबल में करते हैं, तो वहाँ पे हम किसी भी y का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में नहीं याद आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये काम रफ में मेरी तरह कर लेना, और रफ वर्क में करने के बाद में उसको यूज़ यहाँ पे अपनी इक्वेशन में कर लेना। तो यहाँ से हम अपने वेरिएबल्स चूज़ करेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कैसे करना है अब ये फटाफट देखते हैं, ठीक है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी
देखो पहले से फॉर्मेट तैयार करने से अपना काम जल्दी जल्दी होता है। इसे x मीटर क्यों लेंगे, क्योंकि ये बेटा अपना 468 मीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया x मीटर है। देयरफॉर साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हम लिख देंगे x प्लस 6 मीटर और इसका रीज़न लिख देंगे इज डिफरेंस ये अपना यहाँ से अपना पूरा लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर एज डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो कभी भी पेरीमीटर में डिफरेंस जितना भी हो तो साइड्स में डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4 करके हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करना तो बहुत आसान है। अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया तो हमको मालूम है दोनों के एरियाज़ का स्क्वायर 468 होता है। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया कि पहले वाले की साइड x है तो x का स्क्वायर, दूसरे वाले की साइड x प्लस 6 ली है तुमने तो x प्लस 6 का स्क्वायर, और इन दोनों का सम 468 के इक्वल है। और यहाँ पे लिख देना एज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। जो चीज़ भी हमने यूज़ की है और उसके अगर हमको फॉर्मूला मालूम है तो एज ए रीज़न वो ज़रूर लिख के आना चाहिए। तो ये लिखने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देना तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 468। अब यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ किया है तो यहाँ पे ये लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जो चीज़ें मैं यूज़ करते जा रही हूँ वो एज ए रीज़न साथ साथ लिखते भी जा रही हूँ, जिससे तुम लोगों को भी हैबिट रहे कि हमको एग्ज़ाम में मान लिया हमको सब आता है पर हम उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करें ये भी ज़रूरी होता है। तो ये कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस अपने पास में 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। बस अपना मेन टारगेट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। तो ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, आएगा 2 3 432 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इसको हम करेंगे कंपेयरिंग विथ, ठीक है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अब अच्छा रुको एक मिनट, ये करने से पहले सबसे पहले क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर लो क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स 2 से डिविजिबल हैं। तो इससे क्या है अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास में 6x, 432 को 2 से डिवाइड किया तो 400 का 200, 32 का हाफ 16। मैंने क्या किया बेटा सबको 2 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पे लिख देना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, ठीक है बेटा। ये करने के बाद में ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब इसको कंपेयर करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाली और अपना काम कंप्लीट हो गया। तो वी गेट, अब हम इसको करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -216। ये तो कोई कठिन काम था नहीं, हम बहुत बार कर ही चुके हैं तो ये हमने फटाफट लिख लिया। अब सबको याद है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना है कि हमारी इक्वेशन सही बनी या नहीं बनी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो सबसे पहले हम अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो याद है ना, चेक करो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। पहले एक बार सोच लिया करो मेरे लिखने से पहले वीडियो पॉज करके कि अपने को भी याद है कि नहीं। मेरे को याद होने से तुम्हें याद होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये प्लस अब 216 इंटू 4 करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 16 4 ज़ा 64, ये 6 स्क्वायर
यहाँ 36 लिख लेते हैं हम। 864 और 36 ऐड किया, ये आ गया 900। अब हमने देख लिया कि डी की वैल्यू अपनी क्या आ गई, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड होंगे, यानी हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अपना पहले फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना बेटा, क्योंकि फॉर्मूला शो करना ज़रूरी है। अब b की वैल्यू लिख देना, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b² - 4ac हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं अपॉन 2 × a यानी कि 1। यह आ गया -6 प्लस माइनस 900 का तो रूट सबको आता ही है 30/2। अब इसके आगे क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, और क्वेश्चन अपना कंप्लीट होने वाला है। अब हम लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो अपने पास में ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -6 प्लस 30/2, ये आ गया अपने पास में 24/2, ये आ गई वैल्यू 12। अब इसके बाद में नेगेटिव साइन लेके अब हम अपने आंसर्स फाइंड कर लेंगे फटाफट। इसके बाद अब हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यू आएगी बेटा अपनी -6, इसके बाद में आएगा -30/2, यह आएगा बेटा -36/2, यह आ गया अपना -18। अब यहाँ पे -18 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव थोड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे x = -18, बट इट इज़ इम्पॉसिबल, या चाहो तो पूरा ही लिख लेना, बट x = -18 इज़ इम्पॉसिबल एज लेंथ ऑफ अ साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ ऑफ अ साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा रीज़न्स हमेशा लिखने चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगता है पर करते जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये अपना इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर x = 12। अब x 12 ले लिया, यानी कि अब हमको दोनों साइड्स बतानी है स्क्वायर्स की, तो अब जल्दी से लिख देंगे। सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपनी बेटा क्या लिख देंगे हम, 12 और मीटर, और साइड ऑफ अनदर स्क्वायर ये अपने पास में आ जाएगी 12 + 6, क्योंकि हमने x + 6 लिया था, तो ये आ जाएगा 18 मीटर। इस तरह से मीटर जरूर लिख के आना, यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। इस तरह से आप सॉल्व करना, और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मेरे वीडियो के एंड में नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों।